हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 की, जिसमें हमें बात करनी है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, जैसे कि किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, सारे ऑर्गन टेस्ट की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। बात देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के बारे में आज पढ़ना है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑर्गन यानी कि डिफरेंट ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के बारे में, जिसमें हमें सबसे पहले बात करनी है किडनी के फंक्शन टेस्ट की और उसके परफॉर्मेंस की, ठीक है। और साथ साथ हम बात करेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट। सेकेंड हमें बात करनी है फंक्शंस ऑफ लीवर एंड रूटीनली परफॉर्म्ड टेस्ट टू एक्सेस द फंक्शन ऑफ लीवर एंड दियर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि लीवर फंक्शंस की बात करनी है। थर्ड हमें बात करनी है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इन पर्टिकुलर फंक्शंस को पढ़ने से पहले आपको नॉर्मल किडनी, लीवर और लिपिड्स की नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गन फंक्शन टेस्ट होता क्या है। नेम से डिफाइन हो रहा है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन, चाहे वो किडनी है, चाहे वो लीवर है, चाहे वो हार्ट है, ठीक है, अगर हम उसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जानने के लिए, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी जानने के लिए जो भी हम टेस्ट करते हैं और जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए करते हैं, उसको बोला जाता है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। इसमें होता क्या है, मेनली ये देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं। और ये मेनली कब होता है, जब किसी पर्टिकुलर पेशेंट को डिजीज हो जाती है, जैसे किडनी में पेन होना, यूरिन का सही से फ्लो ना करना, ठीक है, यूरिन का आउटपुट का लेवल कम या ज्यादा होना। तो ऐसी कंडीशंस में हम उनसे पर्टिकुलर जितने भी ऑर्गन्स रिलेट करते हैं उनके हम फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ऑर्गन फंक्शन टेस्ट हम तब करते हैं जब हमें किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करनी हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है, हम ब्लड टेस्ट में आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे लिम्फोसाइट्स जो है, हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बढ़ तो नहीं रहा है, प्लेटलेट्स बढ़ या कम तो नहीं हो रहे हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बाद उसको दवाई देते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर हमें डिजीज को आइडेंटिफाई करना है तो हम किससे करते हैं, हम करते हैं फिर टेस्ट से। ये आपने पैथोफिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, नॉर्मल जितने भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑर्गन फंक्शन टेस्ट है उसमें क्या है, ये एक टाइप के मेडिकल टेस्ट है, क्योंकि ये मेडिकल के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन है वो सही से प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। सेकेंड पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये मेनली डॉक्टर ही रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज या कोई एबनॉर्मल कंडीशन फील होती है या फिर उसको कोई ऐसा सिम्टम्स दिखता है, तब जाके डॉक्टर उस प्रॉब्लम से को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट का सजेशन करते हैं, ठीक है। तो और मेनली जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड वो अफेक्ट होगा उसी पर्टिकुलर ऑर्गन का टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट है, तो जब लीवर में कोई पर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटी होती है जिसके साइन और सिम्टम्स पेशेंट को दिखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में लीवर उसे प्रॉपर आइडेंटिफाई करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट को कराने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। अब लीवर का नाम है तो डेफिनेटली बात है कि लीवर में ही कोई एबनॉर्मेलिटी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लिख सकते हैं इसमें कि ये टेस्ट कब होगा, जब लीवर में कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, उसका जो फंक्शंस है वो मतलब अननोन तरीके से काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, हमें नहीं पता चल पा रहा है, या फिर उसमें कोई लीवर में डैमेज और डिजीज हो गई है, उस कंडीशन में हम इसको टेस्ट को करेंगे, ठीक है। सेकंड इसमें आता है कि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट होता है इसमें देखा क्या जाता है। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में देखा जाता है कि जो लीवर से एंजाइम, प्रोटीन या फिर कोई अदर सब्सटेंस जो रिलीज होता है, उनका जो लेवल है वो मेजरमेंट में है, मतलब
मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में है या फिर नहीं। जैसे कि हर पर्टिकुलर चीज का एक रेफरेंस वैल्यू होती है, जैसे एंजाइम का भी एक अपना रेफरेंस वैल्यू होगा, प्रोटीन का भी रेफरेंस वैल्यू होता है, ठीक है। ब्लड की अगर बात की जाए तो आरबीसी का भी एक रेफरेंस वैल्यू होता है। ब्लड का अगर पीएच की बात की जाए तो उसका भी एक अपना रेफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब है कि अगर उससे ऊपर या उससे नीचे होता है तो फिर आपको कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी कोज हो सकती है। तो इस टेस्ट में भी देखा जाता है इन पर्टिकुलर एंजाइम्स, प्रोटीन या फिर अदर सब्सटेंस का लेवल देखा जाता है ब्लड में, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से लीवर इनको प्रोड्यूस कर पा रहा है या फिर नहीं। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट हम बोलते हैं। सेकेंड हमारा ऑर्गन फंक्शन टेस्ट आता है किडनी फंक्शन टेस्ट। यहाँ पे जो है ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, आगे हम इसको डिटेल में बात करेंगे। तो किडनी फंक्शन टेस्ट सबसे पहले तो यही हो गया कि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये किसको डिटेक्ट करता है, किडनी से डैमेज जितना भी होगा उसको डिटेक्ट करेगा, या फिर अगर उसमें कोई डिजीज है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा। कैसे मेजर होते हैं और हम इसमें क्या मेजर करते हैं, तो मेनली हम इसमें मेजर करते हैं ब्लड का और यूरिन का, हम इसमें मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। आप सैंपल जो लोगे वो ब्लड और यूरिन का टेस्ट के लिए सैंपल लोगे जो हमारा किडनी से प्रोड्यूस्ड होता है यूरिन, ठीक है। या तो आप ब्लड से भी कर सकते हो या फिर आप यूरिन से भी कर सकते हो। उसमें आपको पता चल जाएगा कि किडनी में डैमेज क्या है, ठीक है, या फिर किडनी में कौन सी डिजीज है। नेक्स्ट इसमें आता है लंग्स फंक्शन टेस्ट। लंग्स फंक्शन टेस्ट डेफिनेटली बात है कि लंग से रिलेटेड होगा, तो इसमें हमें आइडेंटिफाई होता है लंग से रिलेटेड डिजीज जैसे कि अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी और लंग्स कैंसर। कैसे हम इसको मेजर करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि कोई पर्सन यानी कि कोई पेशेंट कितनी क्वांटिटी में एयर को इनहेल कर रहा है और एक्सहेल कर रहा है, यानी कि इन कर रहा है और आउट कर रहा है, उसके मतलब ब्रीदिंग क्वांटिटी देखेंगे कि कितना टाइम में। अगर उसको ज्यादा टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली सी बात है कोई पर्टिकुलर डिजीज हो सकती है। तो एक तो इसमें ब्रीदिंग को देखा जाता है, ब्रीदिंग का लेवल देखा जाता है कि कितना टाइम में वो इन और आउट कर रहा है, या फिर कितनी जल्दी वो उसको एक्सहेल कर रहा है, या फिर इसमें हम देख सकते हैं कि वो कितना, जो पेशेंट है वो कितनी जल्दी जो एयर है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कितनी जल्दी एक्सचेंज कर रहा है, वो भी हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कार्डियोवास्कुलर फंक्शन टेस्ट। आपको पता होगा कार्डियोवास्कुलर फंक्शन टेस्ट हार्ट से रिलेटेड होता है, ईसीजी वगैरह हम इसमें यूज करते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये भी क्यों कराया जाता है, ये मेनली बताता है कि जो आपके हार्ट की फिजियोलॉजी है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल कंडीशन पता होगी तभी आप एबनॉर्मल को आइडेंटिफाई कर सकोगे। इसीलिए फर्स्ट ईयर में आपको ह्यूमन एनाटोमी में एनाटोमी और फिजियोलॉजी इसीलिए पढ़ाई जाती है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर ऑर्गन की अगर आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होगी तभी आपको पता होगा कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई डिफेक्ट है, ठीक है, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। इस टेस्ट को हम मेनली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी के थ्रू भी कर सकते हैं, स्ट्रेस टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, इमेजिंग टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं जैसे कि इकोकार्डियोग्राम या फिर एंजियोग्राम। तो ये पर्टिकुलर टेस्ट हम इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टेस्ट आता है एंडोक्राइन फंक्शन टेस्ट। नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है ये किसके लिए होगा, एंडोक्राइन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जिसमें मेनली क्या होता है, ग्लैंड्स क्या करती हैं, पर्टिकुलर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रीशन करती है, ठीक है। तो एंडोक्राइन फंक्शन टेस्ट जो होता है वो मेनली यही देखती है कि हमारे कोई एंडोक्राइन सिस्टम में कोई डिफेक्ट या कोई डिजीज तो आइडेंटिफाई नहीं है, जिसमें हम देखते हैं कि ग्लैंड्स अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही हैं, जैसे कि थायराइड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया और पैनक्रियाज होगा। जैसे सपोज करो किसी पेशेंट को अगर क्या हो जाता है, थायराइड की डिजीज हो जाती है, तो इसका मतलब उसकी जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। तो थायराइड का मेजरमेंट भी कैसे होता है, कैसे सैंपल लिया जाता है, तो मेनली ब्लड से लिया जाता है या फिर यूरिन से लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्यों लिया जाता है, क्योंकि हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारे पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है वो कर रही है, या क्योंकि ज्यादा होने में भी डिफिकल्टी है और कम होने में भी डिफिकल्टी है। एक नॉर्मल लेवल जो होता है, जो रेफरेंस वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग होना जरूरी है। तो कुछ इस टाइप के इसमें टेस्ट इंक्लूड होते हैं, मेनली हार्मोन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन टेस्ट। तो ये किससे होगा, जीआईटी से रिलेटेड होगा, और जीआईटी किसका मेनली पर्टिकुलर पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस को बताते हैं कि नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं या एबनॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये किसको डिजीज, कौन सी डिजीज को बताता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज को बताता है, जैसे कि अल्सर हो गया। अब अल्सर को हम ऊपर से तो नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई टेस्ट करना
पड़ेगा। टेस्ट हम उन्हीं के लिए करते हैं जो हमें अपनी आईज से नहीं दिख सकते, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो डैमेज होता है, जो डिजीज होती है, जैसे कि अल्सर, गैस्ट्रिक, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन टेस्ट होता है। कैसे होता है इस पर्टिकुलर टेस्ट में? एक तो वो क्या करते हैं, इमेजिनिंग टेस्ट होता है, या फिर एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि एक पाइप टाइप होता है जो आपके माउथ से जाता है, आपके पूरे जीआईटी में जाएगा और कैमरा उसमें लगा रहता है, डिस्प्ले पे आपके सारा का सारा इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी आपका अगर अल्सर है तो अल्सर दिखाएगा, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर स्पॉट्स हैं तो स्पॉट्स दिखाएगा। तो इस टाइप के टेस्ट इसमें होते हैं। एक इसमें है कोलोनोस्कोपीज, ये भी क्या है, एक टेस्ट है टाइप का। इस टाइप से हम इसमें मेजर करते हैं, साथ साथ हम इस ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है इसमें एंजाइम का लेवल भी मेजर किया जाता है पर्टिकुलर ब्लड में। अब हम फुल एंड फाइनल बात करने वाले हैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ किडनी टेस्ट, ठीक है, यानी कि किडनी का टेस्ट कैसे होता है, इसको परफॉर्म करने का क्या तरीका है और इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। लेकिन ये टेस्ट करने से पहले आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए किडनी की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बात करने वाले हैं किडनी के फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो नॉर्मल एक बार फिजियोलॉजी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम टेस्ट की बात करेंगे कि किस टाइप से हम किडनी का टेस्ट करते हैं। तो नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। यूरिनरी सिस्टम में मेन हमारा जो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होते हैं किडनी होते, तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो किडनी जो होती है वो आपको पता है कि दो होती है और ये बीन शेप्ड की होती हैं, जो हमारा एब्डोमेन में लोकेटेड होती हैं, ठीक है। किसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं? जाहिर सी बात है कि ये हमारे जो पर्टिकुलर जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको फिल्टर करती हैं, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको फिल्टर करती हैं हमारे ब्लड से, और उसके बाद उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। उसके बाद ये क्या क्या फंक्शंस करती है? हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में सबसे ज्यादा हेल्प यही करता है। इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करके रखता है, जितने भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको भी ये क्या करता है, प्रोड्यूस कराता है, हेल्प करता है उनकी। और उसके बाद आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है, जो बोन्स होती है उनका प्रोडक्शन होता है, उनको भी ये क्या करता है, रेगुलेट कराता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है। कुछ फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन कौन से मेन फंक्शंस करते हैं, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस, यानी कि जो हमारा इंटरनली फ्लूइड होता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है, बैलेंस करके रखता है बाय द फिल्टरिंग वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। यानी कि ब्लड से क्या करेगा, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा, उसको फिल्टर करेगा और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देगा। तो इससे हमारी बॉडी में क्या है, फ्लूइड का बैलेंस बना रहता है। सेकेंड जो फंक्शन आता है वो है रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। तो ये जो किडनी होती है ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करने के लिए और बैलेंस करने में भी हेल्प करती है बॉडी में, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इलेक्ट्रोलाइट बताने की जरूरत नहीं है, अभी हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको मेंटेन करके रखती है, ठीक है। कैसे मेंटेन करती है, इसमें क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। आपने जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो नेफ्रॉन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का ही रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो उनसे भी आयंस हमें नीड होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन। तो ये सब आपने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फंक्शन इसमें आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर। तो जो किडनी होती है वो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखती है, जितना भी हमारा ब्लड वेसल्स का डायमीटर्स होता है उसको कंट्रोल करके रखती है, क्योंकि आपको पता होगा कि बीपी हमारा कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होगी, ठीक है। नैरो होता है तो ब्रॉड होता है अगर ब्लड वेसल्स, तो क्या होता है, ये आपने सब पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में। तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी वेसल्स का डायमीटर को कंट्रोल करके रखते हैं, जिससे कि ना तो वो बड़ा हो ना ही वो आपका छोटा हो, प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इसमें आता है फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो जो किडनी होती है एक हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटीन, ठीक है, जो क्या करता है, हमारी बोन मैरो को स्टिमुलेट करके रखता है और आरबीसी को प्रोड्यूस कराते रहता है। तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी भी ये कराता है। नेक्स्ट
आता है फिफ्थ इसमें रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो ये क्या करता है, जो किडनी होती है वो हमारे पीएच को भी मेंटेन और रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पर्टिकुलर एक्सक्रीटेड हमारा जो यूरिन है वो एसिड और बेस के कंटेंट में रहता है। ठीक है, तो क्योंकि अगर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो भी डिफिकल्टी है, ठीक है, और ज्यादा अगर बेस हो जाएगा तो भी क्या है, डिफिकल्टी है। नेक्स्ट इसमें आता है लास्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है, यूरिन में जो किडनी जो है वो फिल्टर करती है किसको, वेस्ट प्रोडक्ट को ही फिल्टर करती है, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, हमें उनकी कोई भी नीड नहीं है। वो फिल्टर करने के बाद यूरिन में पहुंचा देती है, और क्या क्या उसमें कुछ वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, क्रेटिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये क्या कर देती है, एक्सक्रीट आउट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट की। ठीक है, अगर हमें पता करना है कि जो हमारी किडनी है वो नॉर्मल तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो हमें उसके लिए टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट करा सकते हैं ब्लड टेस्ट का। तो जो ब्लड टेस्ट होता है वो क्या करता है, केरेटिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल चेक करता है। यानी कि जब भी आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें क्या है, अगर आप किडनी के रिलेटेड करा रहे हैं, किडनी को आइडेंटिफाई करने के लिए करा रहे हैं कि उसमें कोई डिजीज है या नहीं है, ठीक है, तो उसके फंक्शंस को आइडेंटिफाई कराने के लिए तो जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें हम केरेटिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, केरेटिन क्या होता है, अभी अभी रिसेंटली बताया कि जो केरेटिन होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो हमारी मसल से प्रोड्यूस होता है बाय मेटाबॉलिज्म, मसल्स मेटाबॉलिज्म, और ये फिर हमारा क्या है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। बट अगर ये नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली सी बात है, डिजीज कोज हो सकती है। उसके बाद यूरिया नाइट्रोजन क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये भी क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कब होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। यानी कि इसमें मेनली होता है क्या है कि जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, अगर आपकी बॉडी में ज्यादा प्रोटीन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपके यूरिया पे यानी कि यूरिक एसिड पे डिफेक्ट डालता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि अगर किसी पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उसको प्रोटीन ना खाए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से होता है। तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं। सेकंड इसमें जो टेस्ट आता है वो आता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट से क्या होता है, हम देखते हैं लेवल ऑफ प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, हम मेनली किडनी, अगर हमें देखना है कि अगर आपको आपकी किडनी का प्रोटीन लेवल देखना है, एल्ब्यूमिन देखना है, तो वो तब आपको क्या है, यूरिन टेस्ट कराना पड़ेगा। एल्ब्यूमिन आपको पता होगा कि एक टाइप का प्रोटीन होता है जो मेनली हमारा ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट नॉट इन द यूरिन, यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जब हमारा जो प्रोटीन यूरिया है, जब हमारा एक्सेसिव अमाउंट में क्या हो जाता है, यूरिन में प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन यूरिया, यानी कि प्रोटीन के साथ साथ अगर यूरिया भी आपके यूरिन में शो हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली सी बात है आपको कोई ना कोई डिजीज कॉज है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि यूरिया क्या है, हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके यूरिन में प्रोटीन और यूरिया दोनों प्रेजेंट दिख रहे हैं, तो उसको क्या है, कोई ना कोई किडनी डिजीज है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं। अगर दिख रहा है तो डेफिनेटली पास डिजीज है, और अगर नहीं दिख रहा है तो नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो ये हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा प्रोटीन का लेवल होता है और एल्ब्यूमिन का लेवल होता है यूरिन में, ये अगर इंडिकेट करता है कि डिक्रीज किडनी फंक्शन है या फिर कोई किडनी डैमेज है, ये इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट टेस्ट हमारा आता है GFR, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये आपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। GFR क्या करता है, GFR यानी कि जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है किडनी के थ्रू, और जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी के लिए मतलब नेसेसरी नहीं है, वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के लिए, उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। तो GFR क्या होता है, एक फिल्ट्रेट होता है किडनी में जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो ये जो इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो पर्सन की एज, सेक्स और ब्लड क्रिएटिनिन के लेवल के ऊपर डिपेंड करती है।
अगर जो हमारा GFR है वो लेस देन है 60 ml पर मिनट 1.73 मीटर स्क्वायर फॉर मोर देन 3 मंथ्स, यानी कि मोर देन 3 मंथ से ज्यादा अगर हमारा जो GFR का लेवल है इससे लेस है तो ये इंडिकेट करता है क्रॉनिक किडनी डिजीज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट टेस्ट हमारा आता है इमेजिनिंग टेस्ट। ठीक है, इमेजिनिंग का मतलब समझ गए होंगे, इमेज जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया। तो ये भी क्या होते हैं, पर्टिकुलर किसको आइडेंटिफाई करते हैं, फंक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं किडनी के। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, साइज, शेप, स्ट्रक्चर देखते हैं और जो भी एबनॉर्मलिटी होती है उसको डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि किडनी में कोई सिस्ट तो नहीं बनी है या फिर कोई किसी टाइप का ट्यूमर तो नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट आता है वो है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है, एक टाइप का टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें हमारा मेनली हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिन करते हैं और ये मेनली बहुत सारे जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं उन पे ये किया जाता है। ठीक है, इसमें मेनली डिजीज को आइडेंटिफाई करने में और डिजीज को डायग्नोस करने में हेल्प किया जाता है, यानी कि आप एग्जामिन करते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बट किसको, इसमें क्या होता है, किडनी बायोस्कोपी में बी परफॉर्म टू कलेक्ट ए सैंपल ऑफ किडनी टिश्यू, यानी कि इसमें एक सैंपल टिश्यू आप कलेक्ट करते हो किडनी का, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिन करते हो और किडनी डिजीज को आइडेंटिफाई करते हो अगर है तो। ठीक है, उसके बाद एबनॉर्मल रिजल्ट फ्रॉम दिस टेस्ट कैन इंडिकेट किडनी डिजीज और डिसफंक्शन, यानी कि डेफिनेटली सी बात है, अगर एबनॉर्मल रिजल्ट होंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई किडनी डिजीज पेशेंट को होगी। अर्ली डिटेक्शन, यानी कि अगर हम क्या है अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं और मैनेजमेंट ऑफ किडनी डिजीज कैन हेल्प प्रिवेंट और डिले प्रोग्रेशन टू एंड स्टेज किडनी डिजीज, यानी कि जितना जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, उसको मैनेज कर लोगे, उतना पेशेंट के लिए बेनिफिट है और कहीं ना कहीं ये हमें एंड स्टेज किडनी डिजीज से भी बचाता है। यानी कि एक टाइम पे ऐसा होता है कि अगर आप डिले कर दोगे तो डेफिनेटली सी बात है कि वो जो बीमारी है, जो किडनी में इन्फेक्शन हुआ है या जो भी एबनॉर्मलिटी हुई है वो एंड स्टेज तक चली जाएगी। तो इसको जल्दी से जल्दी एग्जामिन करना है, मैनेजमेंट करना है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, विच में रिक्वायर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर आप जल्दी से जल्दी किडनी में जो एबनॉर्मलिटी है उसको डिटेक्ट नहीं करते हो तो लास्ट में फिर चांसेस हो सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के भी। ठीक है, तो इससे सही है कि आप पहले से उसको आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, सारी चीजें अगर पहले से ही डिटेक्ट हो जाए तो आपको इजी होगा और किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी सिमिलर ही है बट कुछ चीजें थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट इसमें आते हैं प्रॉब्लम विद स्टार्टिंग टू पी। तो इसमें मेनली क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि जो पेशेंट है जो आपके पास टेस्ट कराने आया है तो वो कितना लेवल में, यानी कि हाउ मच यूरिन इज प्रोड्यूस, ठीक है, और कितने टाइम में वो प्रोड्यूस कर रहा है, ये इसमें देखा जाता है। अगर यूरिन का जो आउटपुट है वो लो है तो डेफिनेटली उसका जो किडनी फंक्शन है वो क्या है, पुअर है। सेकंड इसमें आते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो हमने अभी अभी बात की है। ये क्या होता है, एक टाइप का फिल्टर आप इसको बोल सकते हो जो हमारा किडनी में प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में। और आपको पता होगा कि ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको आगे यूरिन के फॉर्म में भेज देता है और जो हमारा यूजफुल होता है उसको वापस भेज देता है। ठीक है, तो ये जो क्या है, एक टाइप का टेस्ट है जिसमें हम मेजर करते हैं कि किडनी किस टाइप से फंक्शन कर रही है। एक लेवल होता है GFR में, अगर पर मिनट इतना कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लो कर रही है तो कोई ना कोई हमें किडनी में प्रॉब्लम है। तो ये क्या करता है, ये फिल्टर करता है कि हाउ वेल द किडनी आर फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, यानी कि कितना लेवल में, ठीक है, ये क्या है, ब्लड से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर कर रही है, कितने रेट में, ठीक है, पर मिनट कितने रेट में, जो हमारा फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या है, हम इसमें ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर लो होता है तो इसमें इसका मतलब है साफ सीधा कि जो किडनी है वो अच्छे से काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है। या सेकंड हमारा इसमें क्या होता है कि जो हमारा GFR होता है वो क्या करता है, इसको ब्लड टेस्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। कैसे, या तो हम केराटिन का लेवल को मेजर कर ले, ठीक है, आपके ब्लड में कितना केराटिन का लेवल है ये भी क्या बताएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ही बताएगा। या फिर
आप क्या कर ले, ये मेजर कर ले कि कितने लेवल में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मसल्स के थ्रू कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है। या तो आप ये कर सकते हो या फिर आप केराटिन का लेवल चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN, ये भी आपने पिछले अभी पढ़ा है स्लाइड में। ठीक है, तो मेनली ये क्या है, ये भी एक टाइप का टेस्ट है जिसमें क्या होता है, हम चेक करते हैं कि जो हमारा ब्लड है उसमें नाइट्रोजन का लेवल कितना है। अब आपको पता होगा कि ये कहाँ से आता है, नाइट्रोजन कहाँ से आता है, तो ये आता है वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया से। और अगर हमारी बॉडी में यूरिया ज्यादा है तो वो यूरिक एसिड की फॉर्म में हमारा स्टोर होता रहता है, जो हमारी बॉडी के लिए एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन का लेवल चेक करते हैं। अब आपको पता होगा कि जो किडनी होती है, जो नॉर्मल किडनी होती है, एबनॉर्मल नहीं, जो नॉर्मल किडनी होती है वो ब्लड से यूरिया को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बट अगर हमारी किडनी इन एबनॉर्मल कंडीशन में यूरिया को रिमूव नहीं कर पा रही तो वो यूरिया इकट्ठा होता रहेगा, यूरिक एसिड बढ़ता रहेगा ब्लड में, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, BUN का टेस्ट करते हैं। अगर हाई लेवल है तो इसका मतलब साफ सीधा ये है कि आपका जो किडनी फंक्शन है वो पुअर है। नेक्स्ट इसमें आता है सीरम केराटिन। केराटिन अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था, लेवल ऑफ केराटिन चेक करते हैं, तो सिमिलर ही है। इसमें क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम केराटिन का लेवल चेक करते हैं। ठीक है, और मेनली ये कहाँ से, जो केराटिन होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारे मसल्स से प्रोड्यूस होता है, और एलिमिनेशन कहाँ से होती है, किडनी के थ्रू। ठीक है, तो केराटिन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस बाय द मसल्स। ये हमारा मसल्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, और ये किडनी के थ्रू एलिमिनेट होता है, यानी कि किडनी के थ्रू बाहर निकलता है, एक्सक्रीट होता है। तो अगर हमारी बॉडी में हाई लेवल होगा सीरम केराटिन का तो इसका मतलब प्रॉपर तरीके से किडनी अपना काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लीवर के फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप अपने लीवर के फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नॉर्मल कंडीशन में है या एबनॉर्मल कंडीशन में है। तो रूटीनली परफॉर्म्ड टेस्ट कौन कौन से होते हैं लीवर के फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लीवर के फंक्शंस की। आपने ह्यूमन एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली सी बात है, फिजियोलॉजी पता भी होगी। तो इसमें हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्योंकि जब तक नॉर्मल कंडीशन पता होगी तभी आप एबनॉर्मलिटी को चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो जो लीवर होता है डेफिनेटली सी बात है वो बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। जैसे कि फर्स्ट इसमें है बाइल का प्रोडक्शन करना। जो लीवर होता है वो बाइल को प्रोड्यूस कराता है, ठीक है, जिससे कि जो हमारी बॉडी में फैट है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। सेकेंड इसमें आता है प्रोटीन सिंथेसिस। जो लीवर होता है वो बहुत सारे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कराते हैं, उनकी सिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये मेनली क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो हमारा फ्लूइड होता है उसको बैलेंस और प्रॉपर मेंटेन करके रखता है। थर्ड इसमें आता है डिटॉक्सिफिकेशन। जो लीवर होता है वो हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करता है, जैसे कि हमारा ड्रग हो गया, अल्कोहल हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, ठीक है, ब्लड से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो जो हमारा लीवर होता है वो हमारे विटामिन जैसे कि A, D, E, K, ठीक है, आयरन, कॉपर, इन सबको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जैसे जैसे यूटिलाइज धीरे धीरे ये करता रहता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जो लीवर होता है डेफिनेटली सी बात है मेटाबोलाइज्ड करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को, और एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे जो नॉर्मल लीवर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ रूटीन लीवर फंक्शंस के टेस्ट की, जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा लीवर का फंक्शन है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। तो फर्स्ट टेस्ट इसमें आता है एलानिन ट्रांस एमाइनेज एंड एस्पार्टेट ट्रांस एमाइनेज। आपको पता होगा एमाइनेज एज लगा हुआ है, तो ये क्या है, एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर टेस्ट में हम लीवर के एंजाइम्स को चेक करते हैं, मेजर करते हैं। जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं उनके लेवल को हम इसमें चेक करते हैं। इस टाइप के मेजरमेंट में, इस टाइप के टेस्ट में हम क्या चेक करेंगे, लेवल ऑफ एंजाइम इन द ब्लड। ठीक है, और अगर हाई लेवल होता है इन पर्टिकुलर दोनों एंजाइम का, ALT का और AST का, तो ये इंडिकेट करते हैं कि लीवर जो है वो डैमेज कंडीशन में है। सेकेंड टेस्ट हमारा आता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एज लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक टाइप का एंजाइम है।
ठीक है। तो इस टेस्ट में हम क्या चेक करेंगे, ALP के लेवल को मेजर करेंगे ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड लिया जाएगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उसमें आपका ये जो पर्टिकुलर आपका ये है एंजाइम है जो जिसका नाम क्या है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज है। ठीक है, इसके लेवल को हम चेक करेंगे। अगर इसका लेवल ALP का लेवल इंक्रीज होगा तो ये इंडिकेट करेगा लीवर और बॉन्ड डिजीज को। नेक्स्ट थर्ड आता है बिलरुबिन। ठीक है, तो बिलरुबिन को लेवल ब्लड से चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर हाई लेवल है बिलरुबिन का तो ये इंडिकेट करेगा लीवर डिजीज को या फिर हिमोलाइटिक एनीमिया को। नेक्स्ट प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, एल्ब्यूमिन का लेवल चेक किया जाएगा ब्लड में, और अगर लो लेवल होता है एल्ब्यूमिन का तो ये इंडिकेट करता है लीवर डिजीज। नेक्स्ट प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन कोफैक्टर होता है क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में देखा जाता है कि कितने टाइम में जो पेशेंट का ब्लड है वो क्लॉट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT। अगर एबनॉर्मल PT है तो ये क्या करेगा, लीवर इंडिकेट करेगा कि लीवर डिजीज है। नेक्स्ट गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, ये भी क्या है, एंजाइम है, GGT। इसका भी लेवल जो है वो ब्लड में चेक किया जाता है। अगर इंक्रीज लेवल होता है GGT का तो ये इंडिकेट करता है लीवर डिजीज को और अल्कोहल अब्यूज को। नेक्स्ट इसमें आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट। क्यों हम इसको क्लिनिकली यूज करते हैं, तो फर्स्ट है डिटेक्शन ऑफ लीवर डिजीज, यानी कि जो हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट होता है ये हमारा लीवर में कोई भी डिजीज को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। अर्ली स्टेज बिफोर सिम्टम्स अपेयर। ठीक है, यानी कि आपको सिम्टम्स दिखने से पहले आप इसको करा सकते हो, अर्ली स्टेज में करा सकते हो, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके लीवर में कौन सी डिजीज है। सेकेंड इसमें होता है मॉनिटरिंग ऑफ लीवर फंक्शंस। लीवर फंक्शन टेस्ट क्या है, ये मेनली जो हमारी लीवर डिजीज है उसकी प्रोग्रेस को भी बताएगा, उसकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करेगा। जैसे सपोज करो कोई पेशेंट आता है, वो टेस्ट कराता है तो इससे पता चलता है कि लीवर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर अगर कोई लीवर डिजीज है तो वो कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। ठीक है, और उसके बाद जब आप उसको टैबलेट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो उसके बाद भी आप चेक कर सकते हो और उससे पता चलता है कि आपने जो ट्रीटमेंट किया था वो कितना इफेक्टिव हुआ है या फिर नहीं। नेक्स्ट इसमें आता है डायग्नोसिस ऑफ लीवर इंजरी। ठीक है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट ये भी इसलिए भी हेल्प करते हैं कि अगर कोई लीवर में इंजरी हुई है बाय ड्रग, टॉक्सिन्स या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको भी डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है स्क्रीनिंग फॉर लीवर डिजीज। तो लीवर फंक्शन टेस्ट मे बी यूज टू स्क्रीन फॉर लीवर डिजीज इन पीपल हु आर एट रिस्क सच एज हैवी ड्रिंकर और दोज विद ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ लीवर डिजीज। यानी कि जो हमारे लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं वो हमारे लीवर डिजीज को स्क्रीन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जो सपोज करो कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पहले से ही कोई लीवर डिजीज थी, फैमिली में पहले किसी को रही होगी, उसके बाद उसको हुई है, या फिर कोई हाई हैवी ड्रिंक करता है, अल्कोहल यूज करता है, स्मोकिंग यूज करता है, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि जो लीवर है, जो लीवर डिजीज है, ठीक है, तो वो किस टाइप की डिजीज है, उसको में कितना हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, कितना उस पे अभी ट्रीटमेंट अप्लाई करना है, तो ये सारी की सारी चीजें वो स्क्रीन करता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा आता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी एक टाइप का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम डिफरेंट लिपिड्स की अमाउंट को मेजर करते हैं, फैट को मेजर करते हैं ब्लड में। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, जैसे कि फर्स्ट इसमें आते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में हम अमाउंट चेक करते हैं कोलेस्ट्रॉल की कि ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल का लेवल है। ठीक है, दोनों कोलेस्ट्रॉल आपको पता होगा, कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें दोनों ही चेक करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम बात करने वाले HDL की, जो हमारा है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा डिफरेंट टाइप के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको रिमूव करते हैं, ठीक है, ब्लड से। नेक्स्ट हमारा आता है LDL क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी आर्टरीज को क्या करते हैं, ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मतलब ये स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी हार्ट डिजीज हमें हो सकती है। नेक्स्ट ट्राइग्लिसराइड, ये भी क्या है, एक टाइप का फैट है जो अगर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए ब्लड में तो ये क्या करते हैं, हार्ट डिजीज को
कंट्रीब्यूट कर सकता है या हार्ट डिजीज को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्यों करते हैं क्लिनिकली, क्योंकि इससे क्या होता है डॉक्टर को हेल्प होती है किसी भी पर्टिकुलर हार्ट डिजीज के डेवलपमेंट को या फिर किसी भी हार्ट डिजीज के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हाई लेवल जो होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का और ट्राइग्लिसराइड का, या फिर लो लेवल होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का, तो ये सारे के सारे जो रिस्क फैक्टर हैं ये किसके हैं, हार्ट डिजीज के हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट से आपको आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल पता चलेगा। सेकंड इसमें है जो भी पर्टिकुलर इस टाइप का लेवल होता है, मतलब कि आफ्टर द मेजरिंग लेवल। ठीक है, जब आप मेजर कर लेते हो अपने कोलेस्ट्रॉल को तो डॉक्टर फिर डिटरमाइन करते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आपको किस टाइप की मेडिकेशन की जरूरत है, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है या फिर आपको पर्टिकुलर डाइट चेंज करनी है या फिर आपको एक्सरसाइज को इंक्रीज करना है या फिर आपको किसी टाइप के मेडिकेशन की हेल्प चाहिए। ठीक है, मेडिकेशन की हेल्प, मेडिकेशन लेना है, कितने टाइम में मेडिकेशन लेना है। ठीक है, पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ये जितने भी मैंने आपको अभी बताया ये तभी होते हैं आफ्टर द लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, यानी कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बाद ही होंगे। जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पता चलेगा उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर उसको डिटरमाइन करेंगे और पर्टिकुलर मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन, लाइफ स्टाइल या जो भी उनको बताना है वो उसमें बताएंगे। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग मेडिकेशन टू लोअर योर कोलेस्ट्रॉल, यानी कि अगर आप एक मेडिसिन ले रहे हो जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो लो हो जाए तो योर डॉक्टर में ऑर्डर ए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। आपके जो डॉक्टर है वो क्या करता है कि दवाई लेने के बाद आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में बोलेगा, जिससे कि उसको पता चल सके कि उसकी पर्टिकुलर जो मेडिकेशन है वो कितना काम कर रही है और आगे उसको क्या एक्शन लेना है या फिर क्या स्टेप लेना है। तो जितना भी डॉक्टर, सपोज करो कोई डिजीज अगर होती है कोलेस्ट्रॉल से लेवल, तो सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना होगा। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने के बाद उसके बाद डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा या जो भी उसको करना है। जब मेडिसिन आपकी चलती रहेगी तो जब फिर बीच में भी क्या होगा, आपका एक पर्टिकुलर टेस्ट होगा, उसमें ये देखा जाता है कि जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की थी उसने कितना अपना वर्क किया और क्या आगे स्टेप लेने की जरूरत है। तो ये जो पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं ये डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उनको पता चलता है कि किस टाइप की मेडिसिन हमें देनी है पेशेंट को, कितना हमें आगे स्टेप फॉरवर्ड करना है, ये सारी की सारी चीजें हमें टेस्ट से पता चलती हैं। लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन किडनी फंक्शन टेस्ट एंड डिस्क्राइब योर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लीवर, डिस्कस अबाउट द लीवर फंक्शन टेस्ट एंड देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमें बात करनी है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। ठीक है, जिसमें हमें बात करनी है लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स के बारे में, इनका क्या रोल है हेल्थ और डिजीज में, ये बात करनी है। इरिथ्रोसाइट्स के बारे में बात करनी है, एबनॉर्मल सेल्स और दियर सिग्निफिकेंस, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन एंड दियर सिग्निफिकेंस। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.